पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हमारा अपना है। हुकूमत ने 2 दफा मुज़ाकरात की दावत दी। पीटीआई कभी भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं रखी। मुज़ाकरात के लिए हमारी ऑफर टेबल पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से की गई गुफ्तगू पर कायम हूँ। महमूद अचकज़ई से मुलाकात होगी तो पूछूंगा आप फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं। हमने दोनों हुकूमतों किसी के कहने पर नहीं ली। 9 मई को शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। पीटीआई का एतराफ़ जुर्म करना लाजमी होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार की सीट पर काबिज। वज़ीर दिफा, मोतबर नहीं, फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले हों तो हमारी अक्सरियत है। जरताज गुल कहती हैं, 9 मई को कंधे पर रख कर हमारी पार्टी खत्म की गई। 9 मई की बेनिफिशियरी नून लीग है। माफ़ी इन्हें मांगनी चाहिए। हुकूमत के पास क्या है जो हम मुज़ाकरात करें? हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नवाज शरीफ कभी भी अवाम के वोट से नहीं आए हैं। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, चचा भतीजी समती सब सुन लें, हम आसानी से जाने वाले नहीं। जमात इस्लामी ने अवाम को हक दिलाने का बेड़ा उठा रखा है। पहले इदारे तबाह करते हैं, फिर बेचने की बात करते हैं। IPPs के धंधे से अवाम की जान छुड़ाएंगे। बिजली बिल कम करने हैं, तनख्वाहदारों पर टैक्सेस वापस कराना है। अवाम को हुकूक दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नून लीग खलिज बढ़ा रही है। बानी पीटीआई नाहक कैद हैं। सड़कों पर मौजूद तमाम जमातों को ग्रैंड अलायंस में जमा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। बिजली बिलों में इजाफा नाकाबिल कबूल है। 2 हफ्तों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। उमर अयूब ने कहा, पीटीआई मकबूल तरीन जमात और बानी पीटीआई मकबूल तरीन लीडर हैं। 5 अगस्त को सुबावी में बड़ा जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर सवाबी जलसे के मेजबान होंगे। इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमला आवर है। फौज ने 2 टोक कहा है, वो सियासत से अलहदा रहना चाहते हैं। पीटीआई तर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई सियासी जंग को अमरीकी ईवान में ले गई। पीटीआई इदारों से माफी मांगे ताकि कौमी सियासत में रास्ता बन सके। बानी पीटीआई चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट घोड़े पर सवार करके वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाए। मुल्क इस वक्त तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बीजिंग ने कहा कि हमलों के नतीजे में पाक चीन ताउन नहीं रखेगा। चंद घंटों में पानी साफ कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बारिशों को ना रोका जा सकता है, ना ही कम कर सकते हैं। लाहौर में कोई रेन इमरजेंसी नहीं लगाई। लाहौर का बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया है। वज़ीर आला तमाम मामलात की मॉनिटरिंग खुद कर रही हैं। तमाम इदारे अलर्ट थे। बारिश के पानी की कम से कम वक्त में निकासी की गई। आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए इक़दामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुछ लोग पुरानी फुटेज को आज की फुटेज बनाकर वायरल कर रहे। तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई सियासत के लिए कोई बहाना ढूंढती है। केपी में डेंगू आया था तो एक बहादुर लीडर पहाड़ों पर चढ़ गया था। सर्विसेज हॉस्पिटल से पानी निकाल दिया गया। पानी निकलने के बाद भी खबर नशर करना नाइंसाफी है।